पेरेंट्स की खातिर रुक जाओ प्लीज, पेरेंट्स की खातिर। पूरे साल आपके पेरेंट्स ने आपकी फीस भरी है, उसके लिए रुक जाओ इस चैनल पे और जरा सुनो इस बात को ध्यान से। क्या सुनना है आपको, ये समझना है। ये पासिंग क्राइटेरिया का एक ऐसा वीडियो होने वाला आपकी पूरी लाइफ का, जो आपकी 10th की बोर्ड 12th की बोर्ड एक जगह लाके खड़ा कर देगा। और आपको ये सारी बात मैं यहाँ पे इस पासिंग क्राइटेरिया में समझा दूंगा कि क्या होता है वो आरटी, क्या होता है वो कंपार्टमेंट, जिसमें आपको आपके मार्कशीट पे लिखा होता है। तो अगर आपके पापा मम्मी ने मेहनत करके आपकी पूरे साल फीस भरी है ना स्कूल की, तो प्लीज 5 मिनट की हो 10 मिनट की हो, इस वीडियो पर रुको और समझो कि चीजें क्या हैं। क्या 80 में से 33 नंबर लाना पासिंग क्राइटेरिया है कि 100 में से 33 नंबर लाना पासिंग क्राइटेरिया है? तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा वीडियो पे थोड़ी देर के लिए रुको। और अगर आपने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी रुको मत, जाओ और करके वापस वीडियो पे आओ। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, अपने क्वेश्चंस को पूछना और समझना कि क्या सच में ऐसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जब मैं बात करता हूं पासिंग मार्क्स की, तो सुनो, पासिंग मार्क्स तो हमें इस तरीके से समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई एग्जाम होता है 100 नंबर का, कितने का, 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, तो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई भी हो, कोई भी, वो हमें कहता है कि 33 नंबर लिया बेटा तू पास है। क्या है? पास। सिंपल। देखो ये होगी बात। अब इस बात को जरा इस तरीके से समझो आप कि मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग क्राइटेरिया इसको समझो जरा कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। जब मैं मार्किंग क्राइटेरिया की बच्चों बात कर रहा हूं ना, तो इस बात को ये समझ लो कि एक है 10th और एक है 12th। दोनों में आपको पता है कि 500 नंबर के कितने, 500 हाँ 500 चुरा लो 500 मार्क्स। 500 मार्क्स यानी कि इफ रहुआ 5 नंबर लाई, कहने का मतलब बिहार में कहते हैं कि 5 नंबर लाओ तो 1% पाओ। कितना? 1%। यानी कि अगर आप 5 नंबर स्कोर करोगे देन यू विल गेट 5, when you will score 5 marks then you will get 1%. Simply we are having 500 marks, then we will score 100% in board exam. If you are that type of student, must you will score this 100%, this 100%. अगर आपको ये 100% स्कोर करना है तो इसको समझो, पहले हम 10th वालों को डीपली समझेंगे, फिर हम 12th वालों को डीपली समझेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कैसे। जो हम क्लास 10th की बात करते हैं बच्चों, क्लास 10th 500 मार्क्स, ठीक है। अब समझो 500 मार्क्स में जब मैं बात करूं साइंस की, फिर मैं बात करूं एसएसटी की, फिर मैं बात करूं मैथ की, फिर मैं बात करूं हिंदी की, फिर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इसमें समझो सर आप अपने सब्जेक्ट नीचे क्यों रख रहे हैं? भाई हमारा सब्जेक्ट सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं आएगा, सच बात है। पर हिंदी भी बिंदी लगा देती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हिंदी को भी उतना ही महत्व देना जितना इन सबको दोगे। साइंस 80 मार्क्स बोर्ड में, 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 ये सारा 80 कर लेना। उसके बाद एक बात हम आपको कह दे रहे हैं, ये बात याद रखना कि इसका 20, इसका 20, इसका 20, इसका 20 और इसका 20, पांचों को मिला के ये आपका लगभग 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये बन गए आपके 500। जब इस तरीके से बनाओगे, ये पूरा 10th का सिलेबस रहता है। सिलेबस इन द सेंस कि पासिंग क्राइटेरिया का सिलेबस रहता है। इसको जरा समझो, आप अंडरस्टैंड करो क्लियरली। जब आप इसको समझोगे तो आप इस बात को समझोगे, ध्यान देना कि भाई ये 20 मार्क्स का जो पूरा क्राइटेरिया है ना, तो इस 20 मार्क्स में आपको क्या है कि यहाँ पे ये पूरा 100 नंबर हो गया और ये आपका हो गया 400 नंबर। कितना? 100 और 400। जब इसको आप समझोगे तो ये 100 400 और ये आपको दिलाएगा 80% और ये आपको दिलाएगा 20%। यानी कि सर 20% ये कहां से आएगा? 80% तो हम बोर्ड में लिख के आ जाएंगे, ये 20% आपको देता है स्कूल, जो कि आपको देता है, सच्चाई में देता है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आपने आप स्कूल की हर उस करिकुलम को बताया, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में जहां पे मैंने सीबीएसई के बारे में कुछ चीजें डीपली अंडरस्टैंड करवाई थी आपको, उस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप 75% अटेंडेंस लाते हो तो वो स्कूल के नियम के अनुसार आपको ये जो 20% जो प्रैक्टिकल वाले हैं, आपके सब्जेक्ट एंगेजमेंट के नंबर हो गए, आपके पूरी साल की नोटबुक के नंबर हो गए, आपने कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल जमा की है उसके नंबर हो गए। सिंपल बोलो तो ये प्रैक्टिकल्स के नंबर होते हैं जो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली।
ये 80 नंबर आप बोर्ड पे खेला खेल के आते हो, तो ये आपकी चीजें होती हैं। अब मेन जो हमारा मुद्दा था वो समझने का, वो 80 मार्क्स का था, ये सारा खेल था। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक नई स्लाइड पे लेके आता हूं और यहां समझाता हूं। जो 100 नंबर का पेपर दो तो 33 नंबर होता पासिंग मार्क्स, कि अगर आपने 100 नंबर का पेपर दिया तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 33 मार्क्स you if you want to score good in your exam or you want to be just pass in your exam, तो आपको 33 नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन वही क्राइटेरिया चेंज हो जाता है जब आप 80 नंबर की बात करते हो, तो वहां पे आपको 26 से 27 नंबर के बीच में 26 से 27 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। यानी कि जब आप बोर्ड का रिपीट मतलब जो बोर्ड का पेपर दे रहे हो, यानी कि वहां पे थ्योरी वाला, उसमें आपको 33 नंबर लाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको 26 लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे से बच्चे ये बोलते हैं सर अगर हमें 100 नंबर में से 33 नंबर लाना हो पास करने के लिए, तो सर आपके अनुसार तो हमें स्कूल 20 में से 20 नंबर दे देता है, तो फिर हम क्या करें? तो जब आपको बच्चे स्कूल 20 में से 20 दे देता है ना, तो ये बात याद रखो कि सर हमारे पास तो 13 नंबर बचा, तो क्या हम 13 नंबर लाके बोर्ड में पास हो सकते हैं? तो जी नहीं, आप फेल हो जाएंगे। और आपके बोर्ड में लिख के आ जाएगा, पता है क्या? आपके बोर्ड में लिख के आएगा बच्चों RT बड़ा सा, और इस RT का मतलब होता है कि रिपीट इन थ्योरी। आप रिपीट करोगे थ्योरी में, क्योंकि आप थ्योरी में वहां पे फेल हो चुके हो, आप खेला नहीं खेल पाए। तो इसलिए आप इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करो और समझो कि भाई ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखो और ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझ जाओ। अब समझो जरा क्लियरली, इस बात को भी समझ लो कि ये सारी चीज हो गई। इसी तरीके से जो ये 100 नंबर का क्राइटेरिया, यहाँ पे जो कुछ 70 नंबर के हो जाते हैं, जैसे मैं इसको बना ले रहा हूँ, यहाँ पे PCM हो गया, एक PCB हो गया। तो जो इनमें हो गया ना, मैथ वाले में तो आपका 80 का पेपर होता है, पर ये जो PC वाला क्राइटेरिया है, इसमें 70 नंबर के सारे पेपर होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो वो प्रैक्टिकल के एग्जाम आपको मतलब देने पड़ते हैं स्कूल में। तो वहां पे 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना, वहां पे भी कुछ इसी तरीके का क्राइटेरिया होता है। हाँ, वहां पे भी यही सेम चीज रहेगी, 5 नंबर यानी कि 1%, 5 नंबर यानी कि 1%, और 5 नंबर लाने हैं। हर 5 नंबर आपका 1% बढ़ाएगा, इस बात को याद रखना। हर 5 नंबर 1%, हर 5 नंबर 1%। इस बात का यही पूरा कुछ समझाना था मुझे, और इन्हीं सब चीजों को याद रखना कि भाई अगर आप 80 में से क्राइटेरिया प्रैक्टिकल का लेके चल रहे हो, सोचना ही मत। आपको 80 में से, आपको ये बात याद रखना वहां पे कि आपको 80 में से एटलीस्ट, आप 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो 80 में से आपको कम से कम 27 नंबर लाने हैं। 27 नंबर जब तक आपको वहां पे एग्जामिनर आपकी आंसर शीट में नहीं लिख के देगा, आप रिपीट थ्योरी में भाई फेल हो, मतलब रिपीट इन थ्योरी आ जाएगी आपकी बोर्ड एग्जाम में मार्कशीट पे लिख के। फिर आपका कंपार्टमेंट लगेगा, आपके कंपार्टमेंट में फिर आप एग्जाम दोगे थ्योरी का दोबारा से, तब जाके आपकी फिर फाइनल मार्क मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब मार्कशीट आएगी। बस यही था कहानी, और यही सब समझाना था आपको। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय, टाटा।